श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय जो आप इस सोमवार सप्तमी तिथि पर कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने बताया है कि शिव और शक्ति दोनों को मनाने के लिए इस सोमवार आप यह उपाय करके अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, यह उपाय करने से आपको शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा सोमवार के दिन प्रदोष काल में। इस उपाय को करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपकी दिल की जो भी मनोकामना होती है अवश्य पूरी होती है। तो करना क्या है, सोमवार के दिन प्रदोष काल में दो लंबी बाती को एक बनाकर, जी हाँ, दो लंबी बाती को एक बनाकर इस दीपक को आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों की आराधना की जाती है और दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो अभी नवरात्रि भी चल रही है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि चल रही है अभी आषाढ़ माह की। तो दिल की कोई भी मनोकामना हो, आप क्या करें, प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के पास जाए, बेलपत्री का वृक्ष ढूंढे, पौधा नहीं, बेलपत्री का वृक्ष जिसकी छांव हमारे ऊपर पड़े, वो वहां बैठकर शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए दो लंबी बाती का घी का दीपक आपको दो लंबी बाती ले उसको एक बनाए और उस घी का दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमको मिलता है। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने कहा है कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही है अच्छी जगह, या फिर बीमारी है, रोग है, कष्ट है, जीवन में बहुत दुख है, बहुत समस्या है, तो यह उपाय करो। इस उपाय को सही तरीके से करना है। जी हाँ, गुरुजी ने बताया है कि दुर्वा, अभी देखिए बारिश लगी हुई है, दुर्वा हरी हरी घास तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो बस आपको वही दुर्वा का उपयोग करते हुए इस सरल से उपाय को करना है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको दुर्वा से एक सुंदर सी माला तैयार करना है। जी हाँ, दुर्वा की सुंदर सी माला तैयार करना है और फिर आपको महादेव के शिवालय लेकर जाना है और महादेव के शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी से लेकर माँ पार्वती के कटी भाग तक उस दुर्वा की माला को समर्पित करना है। कैसे करना है, तो देखिए ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग में मैंने जो रेड लाइन से एरो बनाया है, मतलब आपको माला को पहनाते कैसे हैं वैसे पहनाना नहीं है, आपको लटकाना है। मतलब कि माँ सुंदरी के स्थान से होते हुए शिवलिंग के ऊपर से होते हुए माँ पार्वती के हस्त कमल तक होते हुए आएगी। इस तरीके से आपको उस माला को छोड़ देना है, गांठ नहीं लगाना है बीच में, दोनों माला को जोड़ना नहीं है, बस माला खुली हुई आपको, जैसे हम तोरण बनाते हैं, गेट के दरवाजे पे हम तोरण लगाते हैं तोरण, तो हम तोरण कैसे लंबा लगाते हैं, बीच में माला तो नहीं बनाते ना तोरण की, तोरण को लंबा लटकाते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड बांधते हैं। तो सेम वैसे ही आपको महादेव के शिवलिंग पर पहनाना है, माँ सरस्वती के साथ शुरुआत करना है और माँ पार्वती के हस्त कमल तक ले जाना है। ये दुर्वा की माला आप 11, 21, 51 जितने भी हो सकती है उतनी दुर्वा की सुंदर सी माला तैयार कर कर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा। कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को करके देखिएगा। फिर उसके बाद जब आप माला समर्पित कर दो, फिर घी की एक बिंदी महादेव के शिवलिंग पर लगा दीजिएगा। जी हाँ, घी की एक बिंदी महादेव के शिवलिंग पर लगा दीजिएगा और अपने दिल की बात बाबा से कह दीजिएगा। कैसे भी कष्ट हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी रोग हो, वह समाप्त होगा और महादेव आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करेंगे ही करेंगे। तीसरा उपाय, जब आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा हो, या फिर भाई भाई की नहीं बन रही हो, देवर जेठ की नहीं बन रही हो, घर में बहुत कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार किचकिच कर रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश कर रहा है, बहुत गाली गलौज कर रहा है और उसकी वजह से पूरा घर का माहौल खराब हो रहा है, तो आप यह उपाय करके देखिएगा। जी हाँ, एक कटोरी में जल ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। जी हाँ, एक कटोरी में जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस कटोरी में तुम रुका जी का स्मरण करो, कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और फिर उस तुम रुका जी का नाम लेकर उस व्यक्ति को उस जल को पिला दे। जी हाँ, वो व्यक्ति पी ले तो अच्छी बात है, सरल तरीके से। अगर वो व्यक्ति नहीं पिए तो फिर पूरे जल में मिक्स कर ले, सब व्यक्ति को उस जल को पिला दे। फिर देखिए घर में घर कलेश दूर होगा, घर में खुशियां ही खुशियां आएगी, शांति रहेगी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कलेश करता है उसका मनोबल, मतलब उसका जो मानसिकता है वो चेंज होगी और वो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करेगा।
और देखिए गुरुजी कहते हैं हमेशा कि कोई तिथि हो चाहे ना हो, सोमवार हो या प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, जब भी आपका मन लगे पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में एक बार ज़रूर शिवलिंग का निर्माण अवश्य अपने घर में किया करें। तो कोशिश करके प्रयास करके अगर आपके घर में जो भी गमला हो उस गमले के अंदर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करा करो। केवल मिट्टी का ढेर बना लो, जल चढ़ा दो, बस इतना सा अवश्य करा करो। ऐसा करने से दुख दूर होते ही होते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय गुरुजी पंडित जी पद मिश्रा ने धन प्राप्ति के लिए बताया। जी हाँ, पैसों की तंगी हो, आवक नहीं हो रही हो, कड़की हो, बहुत ज़्यादा कोई व्यापार चलता हो, आपका व्यापार में घाटा हो रहा, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही, उन्नति नहीं मिल पा रही, कोई दुकान नहीं चल पा रही है या कोई जॉब उसमें उन्नति नहीं मिल पा रही है, 1 रुपया आता है 100 रुपये खर्च हो जाता है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आपके जीवन काल से आपकी धन समस्या को दूर कर देगा। आपको लेना है 7 चावल के दाने और 1 गोल बाती का घी का दीपक, गोल या लंबी बाती का घी का दीपक आप ले सकते हैं। अब ये लेकर आपको जाना है समी के पेड़ के पास। जी हाँ, समी के वृक्ष के पास जाना है। समी के वृक्ष के पास जाकर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद 7 चावल के दाने आपको उसी समी के वृक्ष में डाल देना है, समी के पेड़ में डाल देना है। और डालने के बाद अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपने जो भी समस्या है, धन की प्रॉब्लम है, जो भी वो है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद 7 चावल में से 1 चावल का दाना उठाकर प्राप्त कर ले। प्राप्त करके यानी क्या, पहले आपने 7 चावल के दाने वृक्ष में डाले, दीपक प्रज्वलित किया, 7 वृक्ष के दाने समर्पित कर दिए हैं। समर्पित करने के बाद 1 चावल का दाना आपको समी के पेड़ से प्राप्त कर लेना है और प्राप्त कर वो चावल के दाने को घर के आसपास जो भी शिवालय हो उस शिवालय में जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है, धन समस्या आपके जीवन काल से दूर होगी, पैसों की आवक ही होगी। जी हाँ, ऐसा लगेगा कि चमत्कार हो गया है और पैसा ही आना शुरुआत हो जाएगा। 5वां उपाय, जी हाँ, जब घर के अंदर आपको ऐसा लगे कि मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, शुभ कार्य नहीं हो रहे, घर में कलेश हो रहे, सुख शांति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यानी घर के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर में एक के बाद एक घटनाक्रम होते रहते हैं, हो रहे हैं, एक के बाद एक में कोई ना कोई बीमार पड़ते जा रहा है, कोई ना कोई घटना होती जा रही है या फिर हमारी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप करिए सोमवार के दिन। जी हाँ, इस उपाय में आपको लेना है पीसी हल्दी। क्या लेना है? पीसी हल्दी और 1 लोटा जल। जी हाँ, क्या लेंगे? पीसी हल्दी और 1 लोटा जल। महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर आपको, जी हाँ, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है माँ पार्वती के हस्त कमल पर आपको करना है हल्दी का लेपन, यानी माँ अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर पूरी दूर आपको हल्दी का लेपन कर देना है। वही हल्दी के हाथ को आपको कलश के ऊपर भी स्पर्श करना है, यानी कि आप 1 लोटा जल पीसी हल्दी लेकर महादेव के शिवालय जाएंगे, जलाधारी में हल्दी का लेपन करेंगे, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी का लेपन करेंगे। हल्दी का लेपन करने के बाद उसी हल्दी के हाथ को आपको कलश पर लगा लेना है और कलश पर हाथ लगाकर फिर उस कलश को उठाना, महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करना, जल को चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा लेना, बचे हुए जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद जल को झेलकर उसी कलश में डाल लेना और जो आपने हल्दी का लेपन किया है वहाँ माँ सरस्वती के स्थान थोड़ी सी हल्दी लेकर उस हल्दी को लेकर अपने अंगूठे में उंगली में हल्दी ले ले और महादेव के शिवालय से अपने माँ सुंदरी के स्थान से थोड़ी हल्दी लिए, हल्दी लेकर अपने कलश से बिंदी लगा ले और फिर घर आए। घर आकर जो हल्दी की बिंदी लगाई है उसकी बिंदी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बिंदी लगा दे। मुख्य द्वार पर बिंदी लगाने के बाद जो जल लाए उस जल का छींटन पूरे घर पर कर दीजिए। बस इतना सा करना है, करके देखिएगा घर में मांगलिक कार्य शुभ कार्य होंगे, घर में हर विपत्ति हर परेशानी दूर होगी। तो कुछ विशेष उपाय जो गुरु जी द्वारा बताए गए हैं जो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। अभी चल रहे विशेष नवरात्रि माता रानी की कृपा पर हो, इसलिए आप पहला उपाय तो अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लोगों को तो शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।